आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे यहाँ पर भोजन करने के भी कुछ नियम निश्चित किए गए हैं। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि जब भी हम भोजन करने के लिए तैयार हों तो उस समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी भोजन एक वस्त्र पहनकर अथवा बहुत से वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय कम से कम 2 वस्त्र और अधिकतम 3 वस्त्र ही हमें धारण करना चाहिए। इससे कम या अधिक वस्त्र हमें बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम भोजन के संबंध में ये बताया है कि जब भी हम भोजन करने के लिए बैठें तो किसी शुद्ध और श्रेष्ठ आसन के ऊपर हमें भोजन करने के लिए बैठना चाहिए। हमें सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम भोजन करें तो पालथी बना करके ही भोजन करें। अन्य दूसरे आसन भोजन के लिए शुभ नहीं माने गए हैं, इसलिए सदैव सुखासन यानी पालथी बना करके ही हमें भोजन करना चाहिए। जिस पात्र में हमारे लिए भोजन आया है वह पात्र भी किसी सुंदर पटे के ऊपर रखा हुआ होना चाहिए। भोजन के पात्र को कभी भी पृथ्वी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। हमें कभी भी किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए और किसी का झूठा जलपान भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे कर्मों को निषिद्ध कर्म बताया गया है। जब हमारे सामने भोजन का पात्र आ जाए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सर्वप्रथम हम ईश्वर के लिए उसमें से थोड़ा बहुत भोग अर्पित करें। जब हम भगवान को भोग लगाएं तो जो भोजन हमें प्राप्त हुआ है उस भोजन के साथ में थोड़ा सा घी और गुड़ यदि बन सके तो अग्नि के ऊपर हवन करके और भगवान को भोग लगाएं, अन्यथा किसी और दूसरे शुद्ध पात्र में भगवान के लिए भोग अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो हमें भरपेट भोजन यहाँ हमारे सामने आपने प्रस्तुत करवा दिया है। ऐसी भगवान से प्रार्थना हमें भोजन करने के पूर्व करना चाहिए। जब हम भोग लगा दें तो जल से भगवान को अर्घ्य दें। फिर 3 बार हम स्वयं भी आचमन करें। उसके मंत्र ऐसे हैं कि पहला मंत्र है केशवाय नमः, दूसरा मंत्र है माधवाय नमः और तीसरा मंत्र है गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार इन 3 मंत्रों से हमें आचमन करना चाहिए। फिर 5 ग्रास हमें मौन हो करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो हम 5 ग्रास मौन होकर के भोजन करते हैं उनके 5 मंत्र इस प्रकार से हैं कि प्रथम ग्रास जब हम डालें तो उसके पहले हमें ओम प्राणाय स्वाहा यह मंत्र बोलना चाहिए। दूसरा ग्रास हम जब मुख में डालें तो उसके पहले ओम अपानाय स्वाहा मंत्र बोलना चाहिए। तीसरा ग्रास जब हम मुख में डालें तो हमें ओम उदानाय स्वाहा नाम का मंत्र बोलना चाहिए। चौथा ग्रास जब हम मुख में डालें तो ओम व्यानाय स्वाहा मंत्र हमें उच्चारित करना चाहिए। 5वां ग्रास जब हम मुख में डालें तो ओम समानाय स्वाहा यह मंत्र हमें बोलना चाहिए। परंतु यह भी ध्यान रखें कि यह मंत्र जो हमने अभी आपको बताए हैं इनका मानसिक उच्चारण ही होता है, इन्हें जोर से नहीं बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये 5 कवल यानी 5 ग्रास जब हम ग्रहण कर चुके होते हैं तो इसके बाद में फिर हम भोजन हमें करना चाहिए। और जब हम भोजन कर चुकें
तो दोनों हाथ जोड़ करके ईश्वर के प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की जो हमें भरपेट भोजन दिया है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे इन सब कर्मों से ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह भोजन हमारे लिए सुपाच्य और पुष्टिवर्धक हो जाता है। बंधुओं, जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।